नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार के सारे दांव इस समय उसके लिए बूमरैंग साबित हो रहे हैं। यानी अपने लिए मोदी कुछ अच्छा करने जाते हैं और वहीं फंस जाते हैं। जैसे एआई समिट में पहले ही दिन भारी बदइंतजामी को लेकर सोशल मीडिया पर मोदी की फजीहत हो रही है, क्योंकि उनके रील बनवाने और वीडियो बनवाने के चक्कर में पार्टिसिपेंट्स को बड़ी परेशानी हो गई। इधर बिल गेट्स का भारत आना और मोदी सरकार का स्वागत करना भी मोदी के लिए मुसीबत का दायरा बढ़ा गया। आज कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बिल गेट्स और एप्स्टीन के रिश्तों को लेकर सवाल उठाए। जी हां, बिल गेट्स और एप्स्टीन के रिश्तों को लेकर आज पवन खेड़ा ने सवाल उठाए हैं। वहीं हरदीप पुरी के झूठ का भी ऐसा पर्दाफाश किया कि मोदी सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो सकता है। ये गुलामी नहीं आसान, जी हां, ये गुलामी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये कमल का है दलदल और धंसते ही जाना है। इन शब्दों के साथ पवन खेड़ा ने बिल गेट्स के आने पर क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए, और फिर हरदीप पुरी कब और किन तारीखों में एप्स्टीन से मिले, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले सुनिए, ये गुलामी नहीं आसान। जिस व्यक्ति ने भारत को एक लैबोरेटरी बनाया, प्रयोगशाला बना दिया, उससे हम डर रहे हैं, उसका हम स्वागत कर रहे हैं, उसके आगे हमारा मुंह नहीं खुल रहा। ये क्या हाल बना दिया इस देश का, ये क्या हाल बना दिया इस सरकार का, ये क्या हाल बना दिया प्रधानमंत्री के पद का। आप देश के अंदर अपराधियों का सुरक्षा कवच बन के घूमते हो, उनको मालाएं पहनाते हो। अब आप देश के बाहर के जो अपराधी हैं, जिन्होंने इस देश के साथ गलत किया, उनका भी सुरक्षा कवच बनकर खड़े हो। आने वाले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में मालूम पड़ जाएगा कि बिल गेट्स आते हैं या नहीं आते। बहरहाल ये तो अभी ही मालूम पड़ गया कि आप जिन जिन से डरते हो, उस लिस्ट में अब बिल गेट्स भी शामिल हो गए। उस लिस्ट में अब पॉस्थमसली एप्स्टीन तो शामिल हैं ही, मरने के बाद भी आप एप्स्टीन से डरते हो, और डरना भी चाहिए आपको, क्योंकि 2% फाइल्स बाहर आई हैं। अभी बहुत कुछ है। तो सुना आपने, 2% मात्र फाइलें आई हैं अभी बाहर। 3 मिलियन फाइलों की जो बात हो रही है, 30 लाख फाइलें जो आई हैं, ईमेल्स, वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका ने जो जारी किया है, वो 2% मात्र हैं। अभी तो 98% बाकी है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी के खुलासे के बाद हरदीप पुरी ने पहले खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और माना कि उनकी 4 बार मुलाकात एप्स्टीन से हुई थी। और इसके बाद पुरी ने कई मीडिया चैनलों पर दिए इंटरव्यू, और इंटरव्यू में क्या कहा वो आपको ही पता है। ऐसे ही एक इंटरव्यू में पुरी ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए, तो आज पवन खेड़ा ने कह दिया कि राहुल गांधी को एप्स्टीन के दोस्त से वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, और इसके साथ ही कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया कि कब और कितनी बार हरदीप पुरी की एप्स्टीन से मुलाकात हुई है। आइए जरा सुन लीजिए। अब हरदीप पुरी जी पर आते हैं। कितने सालों बाद दिखती है, जरा ये भी बता दीजिए। Then from that time in 2014 till I left, only 3-4 meetings more. खाक, झूठ, absolute rubbish, pathological liar called Hardeep Puri. मैं आपको बताता हूं, 2014 से 17 के बीच 62 ईमेल्स एक्सचेंज हुई। 32 हमारे पुरी साहब ने भेजी, 30 हमारे उनके एप्स्टीन साहब ने उनको भेजी। अब मीटिंग्स की बात करें, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। 5 जून 2014, 6 जून 2014, 8 जून 2014, 9 जून 2014, 19 सितंबर 2014, 23 सितंबर 2014, 24 सितंबर 2014, 9 अक्टूबर 2014, 10 अक्टूबर 2014। ये तो मैं आपको सिर्फ 2014 का आंकड़ा दे रहा हूं। ये मीटिंग्स क्या थी,
क्या बात हो रही थी? आप थे क्या? मैं फिर पूछता हूं, जून 2014 में व्हाट वॉज हरदीप पुरी? हु वॉज हरदीप पुरी? व्हाट वॉज हिज स्टेटस? व्हाट वॉज हिज अथॉरिटी? इन व्हाट कैपेसिटी वॉज ही मीटिंग एप्स्टीन? और एक बड़ी रोचक बात मैं आपको बता दूं, शायद मई 26 थी जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली 2014 में, जो भी हो, मई 16 में प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं 2014 में, और जून में ये सिलसिले शुरू होते हैं। ये कनेक्शन क्या है? ये कनेक्शन ही सब कुछ है। इसीलिए बर्थडे ग्रीटिंग्स दी जा रही हैं, इसीलिए बिल गेट्स से डरा जा रहा है। मई में प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं 15-16 जब भी, और जून 5 में ये बैठकों का सिलसिला शुरू होता है। कनेक्शन तो है। तो कनेक्शन तो है। पवन खेड़ा ने बीजेपी की वॉशिंग मशीन पर भी हमला बोला कि अब तक उसमें देश के अपराधियों को संरक्षण मिल रहा था, अब उन लोगों को कवच दिया जा रहा है जिन्होंने हमारे देश के साथ खिलवाड़ किया है। आइए जरा इसको भी सुनिए क्या कह रहे हैं यहां पवन खेड़ा। तो कनेक्शन की बात कर रहे हैं, बिल गेट्स की बात कर रहे हैं, हरदीप पुरी की बात कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि कितने मेल भेजे गए, कितने मेल रिसीव किए गए, सारा कच्चा चिट्ठा, और कब कब यहाँ हरदीप पुरी 2014 में उनकी मुलाकात होती है, और तब जब नरेंद्र मोदी ऑलरेडी प्रधानमंत्री बन चुके होते हैं। और इसके बाद आप जानिए, लेकिन उस समय हरदीप पुरी क्या थे? उस समय हरदीप पुरी यूनाइटेड नेशन में राजदूत थे। लेकिन किस हैसियत से वो मिल रहे थे यहाँ एप्स्टीन से, ये बात पूछा जा रहा है, ये बात पूछ रहे हैं यहां सीधे सीधे पवन खेड़ा। लेकिन यहां दूसरी बात, आइए जरा इस वीडियो को देखिए। दुनिया का कितना ही घिनौना अपराधी हो, खूंखार अपराधी हो, उसको अब एक तमन्ना है, जेल से बचने के लिए बीजेपी के साथ किसी ढंग से अलाइन हो जाए, दोस्ती हो जाए। अभी एक आंकड़ा देख रहा था मैं कि कौवों की आबादी घट रही है, हंस की आबादी बढ़ रही है। मैं बड़ा सोचने में रिसर्च की, तो जितने कौवे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में घुसते हैं, बाहर हंस बन के निकलते हैं। इसलिए कौवों की आबादी कम हो रही है और हंस की आबादी बढ़ रही है। कल देखा हमने, बिल गेट्स का स्वागत हो रहा था, आंध्रा के मुख्यमंत्री कर रहे थे। 2 दिन पहले देखा हमने, हरदीप सिंह पुरी जी को बड़ी एग्जॉटिक बर्थडे ग्रीटिंग्स मोदी जी ने की। यह अंतर है। सबको क्लीन चिट देने का काम इस देश में, इस देश की सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी करती है। पूरे विश्व में जहां एप्स्टीन पर सब लोग थू थू कर रहे हैं, एप्स्टीन के गिरोह पर सब लोग थू थू कर रहे हैं, वहीं हमारे यहां क्या हो रहा है, ये मैंने आपको अभी 2 उदाहरण दिए। बिल गेट्स भी सोच रहे होंगे मेरा बचाव अब कौन करेगा, किसी ने सलाह दे दी होगी, पीआर कंपनी ने की बात, हिंदुस्तान चले जाइए, बचाव ही बचाव है। वही हो रहा है। और आज सुबह से सोर्सेज कह रहे हैं कि बिल गेट्स को डिसइनवाइट कर दिया। सोर्सेज कह रहे हैं, बिल गेट्स कह रहे हैं मैं तो आऊंगा, मैं तो भाषण दूंगा। अब ये सोर्सेज कौन हैं और सोर्सेज ने क्या कहा, ये सुनिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड्स विद द सर्वाइवर्स ऑफ एप्स्टीन। जो एप्स्टीन के हाथों शिकार हुए हैं, उन लोगों के साथ भारत सरकार खड़ी है। सोर्सेज कह रहे हैं। भारत सरकार को अच्छी बात कहने में भी शर्म आती है खुद, उसमें भी सोर्सेज के माध्यम से। भाई अगर मैं कहूंगा कि मैं एप्स्टीन के खिलाफ हूं, मैं एप्स्टीन के गिरोह के खिलाफ हूं, तो इसमें सोर्सेज की कहां जरूरत पड़े? प्रधानमंत्री को खुद आकर बोलना चाहिए, रात को 8 बजे बोलना चाहिए, डंके की चोट पर बोलना चाहिए। नहीं, सोर्सेज कह रहे हैं। ये डर किससे है? यही तो हम जानना चाहते हैं कि बिल गेट्स से डरते हैं आप,
एप्स्टीन के जो बाकी गिरोह के मेंबर्स हैं उनसे डरते हैं आप, और डर ऐसा। विश यू अ वेरी वार्म बर्थडे। तो सुना आपने, यहां पवन खेड़ा ने पूछा है कि ये सरकार के सूत्र कौन हैं, ये सोर्सेज कौन हैं। मोदी खुद सामने आकर क्यों नहीं बताते, कुछ कहते। आखिर ये डर किससे रहे हैं और डर किस बात का है। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री का इकबाल मिट चुका है और अब बात देश की साख पर आ गई है। अब अगर बीजेपी चाहे तो पवन खेड़ा के लिए इल्जाम का तार्किक जवाब दे, जो इल्जाम लगाए गए हैं पवन खेड़ा की तरफ से उसका तार्किक जवाब दे, वरना यही माना जाएगा कि वो भी इन सारी बातों से सहमत है। वैसे देश की साख पर कैसा बट्टा एआई समिट से लगाया गया है, ये भी बीजेपी के लोग देख ही रहे होंगे, क्योंकि कल से लेकर आज तक सोशल मीडिया पर, जी हां, कल से लेकर आज तक सोशल मीडिया पर समिट में फैली अराजकता पर ही चर्चा चल रही है, चर्चा छिड़ी हुई है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को लेकर मोदी सरकार की काफी किरकिरी हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर क्या लिखा है जरा आपके सामने रख रहा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि भारत की डिजिटल और एआई क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक शानदार एआई शिखर सम्मेलन खबरों के अनुसार इस पीआर के भूखे सरकार के घोर कुप्रबंधन और अराजकता की में तब्दील हो गया है। संस्थापक, प्रदर्शक और आगंतुक सभी को प्रधानमंत्री के पहले ही दिन फोटो खिंचवाने के लिए अचानक पहुंचने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शकों को भोजन और पानी नहीं मिला, उनके उत्पाद चोरी हो गए, डीजी यात्रा बुरी तरह विफल रही, लैपटॉप, व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और यहां तक कि बैग भी प्रतिबंधित कर दिए गए। डिजिटल या यूपीआई भुगतान के बजाय केवल नकद भुगतान स्वीकार किया गया और संस्थापकों को बुनियादी सुविधाओं के बिना भारी रकम चुकानी पड़ी और भी कई कारणों से परेशानी हुई। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश को अपनी ही सरकार की अक्षमता के कारण इस वैश्विक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। शायद मोदी सरकार को, यहाँ पर लिख रहे हैं कि शायद मोदी सरकार को बेंगलुरु टेक समिट यानी बीटीएस से सीखना चाहिए, जो इस तरह के बड़े पैमाने पर डिजिटल और तकनीकी सम्मेलनों को सुचारू रूप से आयोजित करने का वार्षिक कार्यक्रम है। अब सरकार उस कर्नाटक की तरफ तो देखेगी नहीं जहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन देश में नहीं तो विदेश में हुई समिट्स की तस्वीरें और वीडियो भी सरकार देख सकती है। ब्रिटेन में ये समिट हुई, फ्रांस में हुई, फिर उसके बाद चीन में, और हर जगह की समिट में सब जगह कुछ अच्छे से अच्छे ये समिट को समाप्त किया गया, अच्छे से हुआ। और पोस्टर्स, बैनर भी एआई का ही जिक्र लगाया गया, उसी का जिक्र रहा, वहाँ के नेता का जिक्र नहीं रहा, वहाँ के नेता की तस्वीरें नहीं रहीं। लेकिन हमारे देश में यहाँ क्या चल रहा है, मोदी सरकार ने एआई समिट में भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट जो है, इस समिट में भी मोदी सरकार ने नरेंद्र मोदी की ही बड़ी बड़ी कटआउट्स, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई हैं। जाहिर है मोदी के लिए प्रचार से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन अति हर बार की बुरी होती है। जी हां, अति हर बार की बुरी होती है। तो क्या मोदी सरकार के लिए अब ये सब बुरा साबित होने लगा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। कैसे उल्टे पड़ रहे हैं मोदी सरकार के दांव, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हरदीप पुरी पर थोड़ा और खुलासा, और ये खुलासा तब जब मात्र 2%, पवन खेड़ा के अनुसार मात्र 2% ही फाइलें अभी अपलोड हुई हैं, सामने आई हैं। अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। और ऐसे में 2014 से 2017 के बीच हरदीप पुरी यहाँ तो 3 से 4 बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, जहां स्वीकार किया है उन्होंने, एक बार भी अगर आप मिले तो क्यों मिले इस दरिंदे से, क्योंकि वो ऑलरेडी 2008 में ही सजा याफ्ता था, आरोपी नहीं था, कन्विक्टेड था। जब वो कन्विक्टेड था तो फिर आप राजदूत आईएफएस होके, बीजेपी के नुमाइंदे बन के आप क्यों मिल रहे थे? हरदीप पुरी से ये सवाल पूछ रहे थे आज यहाँ पवन खेड़ा। तो सवाल बहुत हैं, लेकिन इन सवालों के बीच क्यों उल्टे पड़ रहे हैं यहाँ नरेंद्र मोदी के दांव, उनकी सरकार के दांव, जरा समझने की कोशिश करते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं, अनिल सिन्हा जी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलिंदु जी।
आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रेम कुमार जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूँ। नेटवर्क दिख रहा है आपका डाउन, काफ़ी डाउन दिख रहा है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा प्रेम कुमार जी को दोबारा जोड़िए। लेकिन पहले फिर अमलेंदु जी, फिर अनिल जी आपके पास आता हूँ। अमलेंदु जी, कैसे उल्टे पड़ रहे हैं दांव यहाँ पे? पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देख ली होगी अमलेंदु जी। जी हाँ, बिल्कुल देख ली, और उन्होंने कई महत्वपूर्ण सवाल इसमें उठाए हैं, और सीधे सीधे सवाल जो है वो प्रधानमंत्री और हरदीप सिंह पुरी दोनों से हैं। और सवाल राजीव जी जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा गंभीर सवाल हैं, और प्रधानमंत्री को भी इस पर आकर अब सफाई देनी चाहिए, और हरदीप सिंह पुरी को तो जवाब देना ही देना है। और हरदीप सिंह पुरी की सफाई से काम चलने वाला नहीं है, उनका इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि आरोप जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर हैं, और तमाम आरोपों को हरदीप सिंह पुरी जो है वो खुद स्वीकार करते हुए नजर आते हैं। जो महत्वपूर्ण बात राजीव जी आज ये है वो बिल गेट्स के साथ जो संबंध है उसको लेकर जो कही गई है, और बिल गेट्स को लेकर मैंने कल भी चर्चा की थी राजीव जी, और बिल गेट्स को लेकर अब सवाल काफी ज्यादा उठ रहे हैं कि बिल गेट्स जो है पूरी दुनिया के अंदर नस्लीय सफाया जो है उसके एक तरीके से पैरोकार हैं, और उसके लिए इन्वेस्ट भी करते हैं नस्लीय सफाई के लिए बिल गेट्स। और बिल गेट्स एपस्टीन फाइल्स में भी जो है बड़े अपराधी हैं। तो बिल गेट्स के साथ इस सरकार की नजदीकियां क्यों हैं, बिल गेट्स के साथ इस सरकार का क्या संबंध है, ये अब इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी को भी जवाब देने हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जवाब देने हैं बिल गेट्स से संबंधों को लेकर, और एपस्टीन के साथ हरदीप पुरी के संबंधों को लेकर। पवन खेड़ा ने जो महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं उनमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई, जैसा आपने भी कहा कि 2008 में वो कन्विक्ट हो चुका था, उसके बाद क्यों हरदीप सिंह पुरी उससे मिल रहे थे, और क्यों व्यक्तिगत तौर पर मिलकर कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहते थे? आखिर वो कौन सी बातें थी जिसको व्यक्तिगत तौर पर मिलकर स्पष्ट करना चाहते थे हरदीप सिंह पुरी? हरदीप सिंह पुरी को यह देश के सामने रखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है कि जब एक व्यक्ति जिसके संबंध खुलकर सामने आ चुके हैं एपस्टीन के साथ, और वो खुद स्वीकार कर चुका है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उसके एपस्टीन के साथ संबंध थे, वो उससे कई बार मिला, आखिर वो व्यक्ति अभी तक नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल क्यों है? तो या तो नरेंद्र मोदी भी शामिल है इसमें हरदीप पुरी के कारनामों में, और अगर शामिल नहीं है तो हरदीप पुरी को बचा क्यों रहे हैं? आखिर क्या है? जो राहुल गांधी का आरोप है कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज हैं, तो आखिर प्रधानमंत्री क्यों कंप्रोमाइज हैं कि हरदीप सिंह पुरी को बचाने के लिए आगे बढ़कर आए हैं? और साफ खुलकर जो है जिस तरीके से उन्होंने हरदीप पुरी के जन्मदिन पर बधाई दी, आज पवन खेड़ा ने भी सवाल उठाया कि हरदीप पुरी को जिस तरीके से आपने जन्मदिन पर बधाई दी, वो साफ तौर पर यह कि आप हरदीप सिंह पुरी के पीछे ढाल बनकर खड़े हुए। तो अगर आप हरदीप सिंह पुरी के पीछे इस तरीके से ढाल बनकर खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी संलिप्तता इसमें निश्चित तौर पर होगी। और अगर संलिप्तता आपकी व्यक्तिगत तौर पर नहीं है, तो सरकार के स्तर पर आपकी क्या खामियां हैं, ये आपसे सवाल हैं, और इन सवालों के जवाब आपको देने होंगे। संसद का सत्र चल रहा है राजीव जी, 9 मार्च से फिर से दूसरे चरण शुरू होगा बजट सत्र का। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब तक काफी ज्यादा घिर चुके होंगे, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ खुलासे हो रहे हैं। जैसा कि पवन खेड़ा का कहना है कि अभी सिर्फ 2% फाइल्स अपलोड हुई हैं, और 2% फाइल्स अपलोड होने पर ही राजीव जी पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। यहाँ भी हमारे कई जो गणमान्य समझे जाते हैं, अब तो वो क्या गणमान्य रहे, जिसका एपस्टीन की फाइल में नाम है वो कैसा गणमान्य है, लेकिन है गणमान्य, कई माननीय है। तो अब जो उनके जो नाम जिस तरीके से आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये फाइल्स जब और ज्यादा खुलेंगी तो और बहुत सारी चीजें सामने आ सकती हैं। हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ी बातें हों, तो इसलिए अभी छोटे प्यादे जो हरदीप सिंह पुरी हैं उनको बचाने के लिए पूरी की पूरी सरकार जो है वो जुटी हुई है कि पहले इस छोटे प्यादे को बचाया जाए, ताकि बड़े जब नाम सामने आए तो फिर ये ना हो कि साहब छोटे के लिए तो आपने कर दिया और बड़े को आप जो है खड़े हुए हैं उसके बचाव में। तो इसलिए छोटे से ही अभी शुरुआत की गई है। मुझे लगता है कि हरदीप पुरी छोटे प्यादे हैं, बड़ी मछलियां अभी और इस गंदगी में सामने आनी है राजीव जी। जी, छोटे प्यादे की बात कर रहे हैं, बड़ी मछलियां आनी बाकी है। लेकिन उससे पहले जो कुछ हो रहा है, प्रेम कुमार जी का वीडियो थोड़ा अभी ठीक लगा, जल्दी से प्रेम कुमार जी के पास आता हूं। फिर अनिल जी थोड़ा सा इसलिए क्योंकि प्रेम कुमार जी का वीडियो डाउन हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर प्रेम कुमार जी जल्दी से आपके पास, आप सुन रहे हैं, आपने देखा इस पूरे कार्यक्रम को, और पहले भी आपने पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देखा है। AI समिट पर भी आएंगे, उस पर भी बवाल मचा हुआ है, उस पर भी करेंगे हम बात। प्रशांत टंडन जी भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। प्रेम कुमार जी, जल्दी से आपसे समझना चाहता हूं कि पवन खेड़ा आज वो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि बता रहे हैं 9 बार मुलाकात हुई है इनकी 2014 में ही
2014 में 9 बार मुलाकात हुई, 64 बार इन दोनों के बीच, 2014 से 2017 के बीच 64 बार पत्राचार हुआ, ईमेल आदान प्रदान हुआ है। और ये देखिए तारीखें लिखी हुई हैं, जून 5 2014, जून 6 2014, जून 8 9, फिर सितंबर 19, सितंबर 23, सितंबर 24, फिर अक्टूबर 9, अक्टूबर 10। ये मुलाकातें हैं, 9 बार की मुलाकात 2014 में। और 2014 में क्या हरदीप पुरी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी? हरदीप पुरी किस हैसियत से मिल रहे थे एक उस इंसान से जो कन्विक्टेड था? ये सवाल तो खड़ा होता है। और इन सब के बीच हालांकि बात जो है वो बिल गेट्स पे भी आ रही है, खूब आ रही है। हैदराबाद में स्वागत कर रहे हैं हैदराबाद के वहाँ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपने देख ली तस्वीरें, बिल गेट्स का स्वागत हो रहा है। यहाँ सरकार कह रही है कि बिल गेट्स को और उनका नाम हटा दिया गया मुख्य वहाँ आगंतुकों में से इसी AI समिट से, लेकिन बिल गेट्स फाउंडेशन की तरफ से आ गई ये चिट्ठी, मैसेज आ गया है सबके पास, हमारे पास भी आया है कि वो उसमें शामिल होंगे और कल भाषण देंगे। तो जरा बिल गेट्स से इतर पहले एप्स्टीन फाइल्स, और ये जैसे कह रहे हैं अमलेंदु जी कि यहाँ पर ये तो छोटी मछलियाँ हैं, अभी बड़ी मछलियाँ अभी बाकी हैं, उनका चेहरा आना बाकी है। क्या आपको भी लगता है ऐसा ही भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो? प्रेम कुमार जी। शुक्रिया। देखिए पवन खेड़ा ने एक धारा पकड़ाई है कि एप्स्टीन फाइल्स और उसके खुलासों को भारत में उन लोगों के साथ संबंध के आलोक में कैसे देखा जाए जो भारत के लोग हैं, राजदूत रहे या अधिकारी रहे या मंत्री रहे, ऐसे लोग कैसे एप्स्टीन से जुड़ हैं, इसकी कड़ी उन्होंने जोड़ी है। अब देखिए ये सारे 2014 के 5 जून से आगे सारे देख रहे हैं, 9 बार गिनती है। झूठ तो वो यही पकड़ते हैं कि हरदीप पुरी बोलते हैं कि 3 से 4 बार मिले और 9 डेट्स उन्होंने रख दिए कि ये बात झूठ है कि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शपथ। प्रेम कुमार जी माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं आपको, काफी डाउन है आपका नेटवर्क, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अनिल सिन्हा जी आपके पास सीधे आना चाहता हूं इसी सवाल के साथ कि यहाँ क्या अभी आपको भी लगता है क्या जो फाइलें आ रही हैं, 2% मात्र कह रहे हैं पवन खेड़ा, चलिए 2% नहीं 10% होगा, 20%, 50% मान लिया जाए, फिर भी अभी 50% तो आना बाकी है। और वैसे में अभी आपने देखा वहाँ नॉर्वे में गिरफ्तार कर लिया गया और अब तो गिरफ्तारियां हो रही हैं एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने पे। हमारे देश में तो बड़े शान से कहे जा रहे हैं कि भाई हम तो 3 बार मिले, 4 बार मिले, और उसके बाद हर टेलीविज़न चैनल पे जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं और राहुल गांधी के खिलाफ बात कर रहे हैं, जिसने आरोप लगाया उसी के खिलाफ बात कर रहे हैं। मतलब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कबूल कीजिए, आप कबूलनामा दे रहे हैं और उसके बाद आप गली गली मोहल्ले हर टेलीविजन चैनल में जाके इंटरव्यू भी दे रहे हैं शान से। आखिर चल क्या रहा है? उसके बाद प्रधानमंत्री और आगे बधाई दे रहे हैं जन्मदिन की। लेकिन आप ये 2% फाइल जो निकल गई है उससे आपको लग नहीं रहा है कि अगर 98% अगर आ भी गया तो क्या होगा? वो आदमी जो कि खुद कह रहा है कि एप्स्टीन से मिला है, एप्स्टीन तो कोई आइंस्टीन नहीं था, डिबेट भी हुआ है, बहुत सारे लोगों ने किया कि आइंस्टीन और एप्स्टीन का क्या अंतर है। तो आइंस्टीन नहीं था तो उससे कौन सा गणित सीख रहे थे या रिलेटिविटी का थ्योरी सुन रहे थे या क्या सुन रहे थे? तो वो जो है और वो उसके जो ईमेल्स आए हैं या एप्स्टीन के जो भी कुछ आए हैं उसमें तो मतलब जितना जिसको मस्तराम लखनवी हुआ करते थे, ये क्या कहते हैं, आप लोगों ने सुना कि नहीं मालूम है, हम लोग का तो किशोरावस्था जो है मस्तराम लखनवी के ये से मतलब उसको हम लोगों ने देखा, मतलब जानते पहचानते हैं उसकी किताबों को। तो वो जो है वो मस्तराम लखनवी से भी आगे बढ़ा हुआ उसमें दिखाई देता है और क्रिमिनल है। उस क्रिमिनल से वो शख्स मिल रहा है और ये एक्सेप्ट किया कि 3-4 बार मिले, 3, 4, 5, 10, वो तो पता चल गया आपको कि 60 ईमेल्स उसके, मतलब वो टू एंड फ्रो जो है कि 30 इसके 32 उसके इस टाइप के हैं, इतने रिलेशनशिप। तो उस पर क्या हुआ? उस पर लोगों ने किसी से ये नहीं मांगा कि एप्स्टीन में क्या क्या है, ये डिटेल्स नहीं, उसकी सफाई पूछ रहे हैं।
अच्छा, ये खबर चलाई नहीं थी किसी चैनल्स ने, वो खबर, जो खबर है उसका खंडन के लिए किसी से आप बात करते हैं। खबर आपने चलाई ही नहीं कि एपी से मिल रहा था, ये ब्रेक आपने किया नहीं, और जब आरोप लगा तो उसकी सफाई ले रहे हो। तो आप तो मीडिया का हाल तो ये है, तो इसीलिए 2% में तो ये हाल है। 98% में क्या हाल होगा, कोई अंतर हमको तो लग रहा है क्या कि नाम आ जाएगा बकायदा क्राइम में। अभी वो कह रहा है कि हम क्राइम में भागीदार नहीं थे, लेकिन क्राइम में भागीदारी की भी खबर आ जाएगी तो जो भारतीय मीडिया है, भारतीय जुडिशियरी है, या जो भारत सरकार है, वो क्या करेगी आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ नहीं होने वाला है। इससे ख्याल सिर्फ इतना होगा कि आप जो यूट्यूब चैनल्स वाले हैं वो जो लगातार उनके बारे में बता रहे हैं, उनके चरित्र के बारे में, जो इस सरकार का चरित्र है, फासिस्ट जो कैरेक्टर है, और जो नेटवर्क जो वो मतलब इंटरनेशनल क्राइम रैकेट, वो भी औरत का इस्तेमाल करके डिप्लोमेसी चला रहा है, इकोनॉमी चला रहा है, ट्रेड डील करवा रहा है, वो जो नेटवर्क है उससे किस तरह से जुड़े हुए थे लोग, वो तो बकायदा कैबिनेट मिनिस्टर है। लेकिन ये भी किस कैपेसिटी में पूछना, पवन खेड़ा के लिए हमको लग रहा है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो तो जब मिल ही रहा था बीजेपी के कैपेसिटी में। 2 जनवरी 2014 को उसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। और ये बीजेपी क्या कहते हैं, बीजेपी के आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उसके ज्वाइनिंग की खबर 2 जनवरी 2014 में को मिल जाएगी, जिसमें वो बोलता है, मतलब वो जो उसका स्टेटमेंट है हरदीप सिंह पुरी का, वो ये बोलते हैं क्या कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनलिज्म जो था, इसका बहुत पहले से मैं एडमायरर था। अरे कितना बेईमान आदमी है। अगर उसको लग रहा था कि जो सरकार में वो काम कर रहा है वो सरकार जो है वो गलत है और बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, तो उसको यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंटेटिव, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या एम्बेसडर अमेरिका का पद नहीं लेना चाहिए। और दोनों वाइफ हस्बैंड जो है, ये पैरवी या जो भी कहें, वो एक ही साथ उधर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, यही सब टाइप के पोस्टिंग्स लेता रहा। ये जो है, और ये समझे कि कांग्रेस की उदारता थी कि इस शख्स को इतनी ऊंचाई तक इसको दे रहा था। ये तो उसका पहले से ही एजेंट था। ये बोल रहा है खुद ही कि मैं तो बहुत पहले से इसका एडमायरर था, बीजेपी का ज्वाइन कर रहा हूं 2014। तो वो एक बीजेपी के लीडर के रूप में मिल रहा था एपिस्टीन से। और उसका क्रोनोलॉजी भी क्लियर है कि एक बीजेपी का जो ऑफिशियली जो मेंबरशिप ले चुका है, इतना बड़ा ये क्या कहते हैं फॉर्मर डिप्लोमेट है, वो जून मतलब मई में उनके सत्ता में चुने जाने के बाद वो लाइजनिंग कर रहा है, उसके लिए दलाली कर रहा है अमेरिका में। और एपिस्टीन से तो सारा क्लियर हो जाता है कि वो जो किससे आए हैं अंबानी के बारे में, कि एपिस्टीन के जरिए ट्रंप से रिलेशनशिप बना है। और एपिस्टीन मोदी सरकार ने, और मोदी जी से उसने इजराइल की नीति चेंज करवाई, मिडल ईस्ट के बारे में वो बात कर रहा है। तो ये तो पूरा एक पिक्चर आ जाता है। ये 2% फाइल में ही आ जाता है कि यहाँ का एक लीडिंग बिजनेसमैन, जिसको कि रफाल जैसे ये में क्या कहते हैं डील में बनाने में जिसका कोई उसको अनुभव नहीं, उसमें वो शामिल है। उस सिक्योरिटी का इतना बड़ा उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, वो एपिस्टीन के साथ। और वो आपने वो गंदी जो उसके ये ईमेल्स हैं कि वो लड़कियों का प्रस्ताव करता है और उसके बाद वो क्या कहते हैं उसको भेजने के लिए कहता है, किसके लिए क्या है, ये सब तो जांच होने की बात है ना। और ये जांच करवा रहे एंड्रयू के पास कौन सा साबित हो गया है, किस कोर्ट में साबित हो गया, वो जो रॉयल ये क्या कहते हैं ये रॉयल्टी उसकी छीन ली गई और उसको जो है सब चीज से बेदखल कर दिया गया, वहां कौन सा किसका वर्डिक्ट आया है। सिर्फ नाम आने से और उसके ईमेल जो भी उसके आए हैं क्या कहते हैं संबंधों के बारे में, उसके आधार पर ये सारी कार्रवाई जो हो रही है किसी लीगल वर्डिक्ट का नतीजा नहीं है। जो नॉर्वे या कहीं भी आप देख रहे हैं, इंग्लैंड, पोलैंड, कहीं भी वहां नहीं आ रहा। और उससे भी तो खतरनाक जिसकी आप चर्चा नहीं हो आप कर रहे आपने की, वो ये है कि जो पैनियर में जो ईमेल्स आए हैं जिसमें एक लड़की को ढूंढ रहा है पैसा देने के लिए, मतलब फंड, विक्टिम फंड से, वो क्या कहते हैं अमेरिकी अथॉरिटीज ढूंढ रहे हैं, उसका क्या हुआ, किसने ये खबर दबा दी और वो लड़की कौन थी।
अगर इंडिया में लोकेट कर रहा है इंडिया में, इसका मतलब कि एपिस्टीन का जो ये प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट था, सेक्स रैकेट करना गलत होगा, ये प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट था। और ये प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में कौन सी भारतीय लड़की का इस्तेमाल किया गया, वो अकेली लड़की थी या किसी और लड़कियों का इस्तेमाल किया गया, ये पता होना चाहिए। और किन लोगों ने वो जो ढूंढ रहा था, वो इंडियन एम्बेसी के तरफ में क्या रिस्पॉन्स रहा, MEA का क्या रिस्पॉन्स रहा। और आप जान लीजिए उसमें भी क्रोनोलॉजी है। वो जो लड़कियों का जिसका मेल आया है 13 जनवरी 2017 वगैरह का है क्या, उसमें उसके या 2019 का, उसके उस समय जस्ट छोड़ा था जो MEA सेक्रेटरी था, और श्रृंगला या कौन सा हर्षवर्धन करके हैं, वो जो है वो वहां था सेक्रेटरी। 2 दिन उसके रिजाइन करने के बाद आया, और वो आदमी यहाँ MEA हो 6 फरवरी को फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में ज्वाइन किया। तो इसका मतलब है कि उसने ये जो उस लड़की का ईमेल को ढूंढ रही थी वहां की सरकार। अच्छा, ढूंढ कब रही होगी, इसका मतलब वो विक्टिम जो है वो पक्का आइडेंटिफाई हो गई थी कि इंडिया में है, और वो विक्टिम का सिर्फ एड्रेस नहीं मिल रहा था, वो लिखा हुआ है उसमें कि मैं अपने, वो आदमी जो लिखता है वो फर्स्ट ये में लिखता है, वो बताता है कि मैं जो है वो जो भारत की एम्बेसी है, US एम्बेसी, उसको मैं, अगर आप एड्रेस ठीक कर लो तो मैं उसको कहूंगा कि वो उसको ढूंढ निकाले और उसको विक्टिम फंड का पैसा जाना है। ये चल रहा है, कब से चल रहा है। और वो आदमी उसका फॉरेन सेक्रेटरी बनता है वो शख्स जो है, तो उसको भी पूछना चाहिए कि कौन है ये लोग जो कि एपिस्टीन के बाद की सच्चाई के, ये 2% में ये सब चीजें निकल रही है। अभी 2% फाइल में, जिसमें अनिल अंबानी निकल गया, हरदीप सिंह पुरी निकल गया, वो लड़की निकल गई, ये तो सिर्फ 2 में है। और उसका क्या कहते हैं वहां डांस वांस का जो है, इजराइल निकल गया, मिडल ईस्ट निकल गया, और कितने खेल निकल गए। ये तो सिर्फ 2% में है। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं, कितना जबरदस्त है। और बिल गेट्स घूम रहा है अलग, वो बकायदा क्रिमिनल है। अब तो जांच ये होनी चाहिए कि बिल गेट्स जो है इंडिया में जो ऑपरेशन चला रहा था वैक्सीनेशन का, और क्या क्या बहुत सारे तमाशे उसने किए, जिस पर NGO इंडिया के बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगा रहे थे कि यहाँ के ट्राइबल लोगों को और इन लोगों को, गरीब लोगों का इस्तेमाल कर रहा है ये, और ये बहुत गलत है। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस उन्होंने उठाए थे, और वो जो है वो ऑब्जेक्शंस तो है ही, साथ में इसका मतलब वो कहीं एपिस्टीन के लिए प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट में भारत में जो काम काज कर रहा था, उससे कहीं उसका संबंध तो नहीं है। उसको तो तुरंत उसके बारे में, बिल गेट्स के सिर्फ ऑपरेशंस के बारे में हिंदुस्तान में डायरेक्ट ये है, वो कितने ऑपरेशन चलाया उसने, और उस पर कई एलिगेशन से अफ्रीका, इंडिया ऐसी जगहों में गरीब लोगों के बीच में एक ये क्या कहते हैं जो मेडिकल ये चीजों के उनके वेलफेयर का कहिए, हेल्थ वेलफेयर इसके लिए कर रहा था, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और यहाँ तो पूरा निकल गया 2% में। आप इंतजार क्यों कर रहे हैं 100% निकलने के बाद भी ये जो है, ये जो डंका बजाने वाले हैं वो आराम से निकलेंगे, तो क्यों है ही उसमें आपने देख ही लिया होगा और चर्चा की ही होगी कि हमारे एक जो है सो बहुत ये मोहतरमा जो है वो बता रही थी, वो पावर ब्रोकर भी था। इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है। वो जो है क्या कहते हैं, सिर्फ वही सेक्स रैकेट थोड़ी चला रहा था। अरे सेक्स रैकेट और पावर ब्रोकर दोनों जुड़ा हुआ था। वो इसीलिए पावर ब्रोकर था कि वो सेक्स रैकेट चला पा रहा था। ये जो है सो साधारण सा पढ़ी लिखी अंग्रेजी की पत्रकार रही है, बड़े बड़े चैनल से काम किया है, वो बोल रहा है। तो ये तो हिंदुस्तान की हालत है। और सबसे बड़ी अंतिम बात यह है कि जो कल्चर के बारे में इतना ढिंडोरा पीटता है जो संगठन, और भारतीय संस्कृति और पूरा दुनिया को ज्ञान देने वाला, और भारत ऐसा अध्यात्म का केंद्र है, फलना है, वो एक बार उसके मुंह से निकल नहीं रहा कि ये सभ्यता के खिलाफ अपराध है एपिस्टीन का। और इस अपराध को हम लोग जो अगर उसके कोई भी फुटप्रिंट अगर हिंदुस्तान में है, उसका अगर कोई भी सबूत या कोई भी बात निकलती है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये भारत सरकार या बीजेपी एक बार दम ठोक करके क्यों नहीं कहती है, ये सवाल है। इसलिए 2% वाला से मैं असहमत हूं। 2% नहीं 100% आ जाएगा, और नाम आ जाएगा सारे लोगों के। एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री का नाम आ रहा है, वो बोल रहा है मिला,
उसके बारे में खोजने के बदले उसका इंटरव्यू ले रहा है आपका चैनल्स, और उसका पूरी पार्टी उसको बचाने में लगी है। सरकार के जो मुखिया है वो उसको बधाई दे रहे हैं कि बधाई दे रहे, शाबाश, लगे रहो। लगे रहो जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी का वीडियो वैसे ही डाउन है, लेकिन प्रेम कुमार जी आपका वीडियो काफ़ी डाउन है, शायद आप बाहर हैं लगता है। प्रशांत जी क्या कहेंगे इस लगातार दूसरे खुलासे पे, और पवन खेड़ा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए इन्होंने तारीख दे दी है, सब कुछ है, किस किस तारीख को मुलाकात हुई है। अभी सिर्फ ये 2% वाला मामला है। अनिल सिन्हा जी कह रहे हैं कि 2% नहीं 100% भी आ जाए तो जहाँ पे आज हैं वहीं कल भी रहेंगे, यानी ये ढिंढोरा पीटते रहेंगे, हम स्वीकार कर लिए, सब कर लिए, जाके राहुल गांधी को यहाँ डिफेम करने की कोशिश करते रहेंगे, चैनल चैनल, नगरी नगरी, द्वारे द्वारे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश किया आनंद फानंद में हरदीप पुरी को, इस पे हम लोगों ने चर्चा की थी, लेकिन इसके भी मायने यहाँ खोजने की ज़रूरत है। क्या यहाँ कोई डर नहीं है, या बिल्कुल निडर होकर सरकार चला रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये मान लिया जाए, और उनकी कैबिनेट के जो लोग हैं वो? देखिए, गोदी मीडिया तो पहले ही एप्स्टीन को डिफेंड कर चुका है, उसका बचाव पे आ चुके हैं कि वो केवल वो जो है वो नेटवर्किंग भी चलाता था, पावर ब्रोकर भी था वो, तो पहले ही उनकी बचाव में आ चुके हैं। और ये वही गोदी मीडिया जो ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ा होता है, जो तमाम इस तरीके के लोगों के साथ खड़ा होता है, तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जो गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं वो है नरेंद्र मोदी के ऊपर, कि एक हरदीप पुरी अपने लिए ऐसा कर रहे थे, ये बात मानना बड़ा मुश्किल काम है। हरदीप पुरी वो व्यक्ति हैं जिनको इतने विवादों में भी और अंतर्राष्ट्रीय विवादों में भी एक इतने कलंकित आदमी के साथ नाम आने पर भी अगर नरेंद्र मोदी उनको बर्थडे विश कर रहे हैं तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क ले रहे हैं, और बड़े सीना जोरी के साथ अगर वो आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हरदीप पुरी से नरेंद्र मोदी के रिश्ते कोई बहुत विशेष रिश्ते हैं, मामूली रिश्ते नहीं है। आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो बेचारे लगे रहते हैं संसद में और संसद के बाहर, झारखंड गोड्डा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो ऋषिकांत दुबे जी 4 बार लोकसभा जीत के आ चुके हैं, मंत्री नहीं बनाए गए। हरदीप पुरी बिना संसद में आए मंत्री बन चुके थे, तो कोई बहुत खास रिश्ता होगा ना। कोई ऐसे बहुत हैवीवेट पॉलिटिशियन नहीं थे, ऐसे बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूरोक्रेट नहीं थे, डिप्लोमेट नहीं थे कि जो बड़ी इनकी साख थी। तो हरदीप पुरी के अंदर ऐसा क्या था कि उनको बिना संसद सदस्य होते हुए मंत्री बना दिया गया? ऐसी क्या उनके अंदर खास बात है कि इतने विवादों के बाद भी प्रधानमंत्री उनको बर्थडे विश कर रहे हैं? कुछ तो बात हो गई। और वो बात कहाँ, वो डेट में आती है सामने। जब वो डेट्स को आप देखिए, वो 5 जून को मिल रहे हैं, फिर 6 जून को मिल रहे हैं, फिर 8 जून को मिल रहे हैं, फिर 9 जून को मिल रहे हैं। यानी 6 जून से लेकर 5 जून से लेकर 9 जून तक वो 4 बार मिल रहे हैं। उसके बाद वो सितंबर में मिल रहे हैं 19 को, 23 को, 24 को, फिर उसके बाद अक्टूबर में 8 या 10, 8 और 10 को मिल रहे हैं, 9 और 10 को, 9 और 10 को मिल रहे हैं जी। तो अगर आप हर हफ्ते, सप्ताह में 3 बार, सप्ताह में 2 बार अगर मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको आप डेली फॉलोअप कर रहे हैं, उसका डेली अपडेट दे रहे हैं और ले रहे हैं। कुछ तो गंभीर बात है ना। एप्स्टीन के साथ मान लीजिए कि वो सजा जाप्ता था, वो सब बातें थी, लेकिन किसी के साथ भी अगर कोई जो यूनाइटेड नेशंस में भारत का रिप्रेजेंटेटिव रह चुका है, जो बीजेपी का मेंबर है,
जो सरकार के बिहाफ में लॉबिंग कर रहा है, वहां पे वो सप्ताह में 4 बार मिल रहा है, और फिर सितंबर से लेकर अक्टूबर तक वो 5 बार मिल रहा है। तो इसका मतलब है कुछ बात थी जिसको वो फॉलो अप कर रहे हैं रोज। बिल्कुल। तो वो क्या बात थी, वो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था, वो कौन सी ऐसी डील थी कि ये रोज का रोज फॉलो अप हो रहा है, ये जांच का विषय है। और उसमें दो चीजें बहुत शामिल है। इतना फ्रीक्वेंटली अगर मिल रहे हैं एक व्यक्ति जो कि 24/7 बच्चियों के बलात्कार में, रेप में, यौन अपराधों में शामिल है, तो क्या माना जाए कि सप्ताह में 4 बार आप मिल रहे हो तो आप उसकी एक्टिविटी के दायरे में नहीं थे क्या? ये सवाल खड़ा होता है। जो आदमी 24/7 यही कर रहा है, उसकी ईमेल्स को आप देखिए, उसके जो तथ्य उजागर हुए दुनिया भर में, उसको देखिए आप, तो उसकी एक्टिविटीज का केंद्र यही है, वेश्यावृत्ति, यौन शोषण, बच्चियों के साथ बलात्कार, ये सब। तो कोई व्यक्ति उससे अगर मिल रहा है इतना फ्रीक्वेंटली, तो एक सवाल तो खड़ा होता है कि क्या वो उसकी एक्टिविटीज में शामिल थे या नहीं थे। ये सफाई आनी चाहिए। ये सफाई हरदीप पुरी की तरफ से नहीं आनी चाहिए, जांच का विषय है। और दूसरा कि इतना फ्रीक्वेंटली आप मिल रहे थे, तो क्या कोई और दूसरा कोई प्रोजेक्ट था? क्या एप्स्टीन के इंटरेस्ट थे भारत में, जो कि दिखाई देता कि थे। एक मेल सामने आया है जिसमें कि वो बिल गेट्स की चर्चा जिनसे आप कर रहे हो, बिल गेट और एप्स्टीन के बीच में बात हो रही है, और वो पूछ रहा है बिल गेट से, या बिल गेट उससे पूछ रहे हैं कि उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से मुलाकात आप करेंगे। तो बिल गेट्स के जो इंटरेस्ट हैं वो वैक्सीन को लेकर, मोन्सेंटो को लेकर, तमाम तरीके के इंटरेस्ट उनके हैं यहाँ पे। अब उनका स्वागत भी होगा कल जी। लेकिन अगर इतना फ्रीक्वेंटली कोई मिल रहा है तो इसका मतलब है कि कोई एक गंभीर प्रोजेक्ट था जिसकी की जांच होनी चाहिए। और अभी तो आपने कहा कि 2% ही सामने आया है, अभी बाकी चीजें आएंगी तो और क्या होगा। तो ये एक बड़े गंभीर सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटीग्रिटी पे, उनकी शुद्धता पर खड़े होते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों खड़े हैं, उसका बचाव क्यों कर रहे हैं आप। तो बात होगी। ये बहुत गंभीर विषय जांच के हैं, और ये भारतीय जांच एजेंसियां तो क्या ही जांच करेंगी। सुप्रीम कोर्ट का तो यह हाल है कि साहब वो SIR पे सेमिनार चल रहा है, लेकिन SIR में तमाम सारे इलीगल काम हो रहे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट होने दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा जाता है, आप उसकी सुनवाई के पहले भविष्यवाणी कर सकते हैं इसका फैसला क्या होगा। तो वो एक वैचारिक रुझान सुप्रीम कोर्ट का दिख रहा है, इसलिए कि जांच करेगा कौन। तो इसके लिए इसीलिए मैंने कहा था कि जांच इसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से होनी चाहिए, ताकि संसद में जितनी पार्टियां हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, एक वैधानिक वो जांच होगी जो अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से सीधे बात करेगी और तमाम सारे वो कागज लाएगी। क्योंकि इंटरेस्ट भारत का इसमें क्या होना चाहिए कि क्या हरदीप पुरी किसी नेशनल इंटरेस्ट के किसी मामले के जरिए उससे मिल रहे थे। एक और मामला सामने आया जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि हरदीप पुरी ने उन्हीं की एप्स्टीन की रिक्वेस्ट पर एप्स्टीन की पर्सनल सेक्रेटरी का वीजा करवाया था, उसको रिपोर्ट बैक भी किया था कि वीजा हो गया। तो वीजा हो गया तो भारत आई होगी, तो भारत वो क्यों आई थी, किससे मिलने आई थी, किसी पर्सनल इनविटेशन पे आई थी या किसी प्रोजेक्ट में आई थी। ये तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिनमें कि जांच की जो है वो जरूरत होती है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जांच की जरूरत होती है। जरा एक बार फिर से प्रेम कुमार जी के पास आना चाहता हूं, देखते हैं प्रेम कुमार जी की आवाज़ हम तक आती है नहीं, क्योंकि वीडियो तो काफ़ी देख रहा हूँ। जी हमें प्रेम कुमार सुन पा रहे हैं? कट रही है आवाज़ आपकी। जी जी।
वीडियो तो बहुत खराब है, शायद आ रही हो। जी जी बोलिए प्लीज। जी, मैं अपनी बात इस रूप में कहना चाहता हूँ कि ये जो एप्स्टीन का जो सामने मामला है, इसको कड़ी से कड़ी जोड़ करके पवन खेड़ा ने बात को सामने रख दी है कि हरदीप पुरी का एप्स्टीन फाइल में जो जिस तरह से जिक्र आया, ये जिक्र कोई व्यक्तिगत काम के लिए नहीं हो सकता। इसकी टाइमिंग 2014 की है, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है, और एप्स्टीन और उसके कारनामे तो 2008 और उससे पहले से चल रहे थे। तो पूरे यूपीए सरकार में अब तक किसी का नाम नहीं आया, और नाम आता है 2014 में, और वो हरदीप पुरी का आता है। और जिस तरह से 9 बार नाम आए हैं, तो उसका जो इंटरलिंक सामने आ रहा है, उस पर एक खामोशी बरती जा रही। अब कथानक काफी स्पष्ट हो चला है कि हरदीप पुरी एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क बनाए हुए थे जो इंटरनेशनल ब्रोकर था। और वेश्यावृत्ति बोलना थोड़ा हमें लगता है उदारता है। ये वेश्यावृत्ति से बहुत खतरनाक चीज ये लोग कर रहे थे। इवन भ्रूण में बच्चे को पाल करके बाहर निकालते थे, और बच्चे का फिर वो मांस भक्षण और खून पिलाना और तमाम गंदी चीजें जो आप कल्पना कर सकते हैं, यौन व्यवहार दुर्व्यवहार के अलावा। तो ये वेश्यावृत्ति से बहुत खतरनाक चीज ये लोग तो बात, गरीबी कैसे दूर होगी, तो गरीबी को मिटा करके दूर होगी, इस सिद्धांत के थे बिल गेट्स के को देखे तो ऐसे लोगों के साथ, एप्स्टीन के साथ, अगर पीपल के साथ, क्योंकि ये एप्स्टीन से ही संबंध का मामला नहीं है, बिल गेट्स से ही संबंध का मामला है, दूसरे लोग जो एप्स्टीन की दुनिया में है उनसे भी संबंध का मामला है। हम तो सिर्फ उस फाइल का जिक्र कर रहे हैं जिसमें हरदीप पुरी ने एप्स्टीन को लिखा है या एप्स्टीन ने हरदीप पुरी को लिखा है। अरे वो फाइल भी तो खोजिए जिसमें उन्होंने बिल गेट्स को लिखा होगा, ऐसे दूसरे तमाम लोगों को लिखा होगा। ये दुनिया के लोग, इस दुनिया के लोग जो आपस में संबंधित होंगे, उसका तो जिक्र भी आया ही नहीं है। तो एप्स्टीन की दुनिया के लोग जब जिसका संचालन इजराइल से हो रहा था, जो दुनिया को प्रभावित कर रहे थे, हथियारों की बिक्री से लेकर के, वैक्सीनेशन से लेकर के, आबादी कम करने से लेकर के, सरकारों को हिलाने तक, गिराने तक, बनाने तक, इसमें योगदान दे रहे थे। तो ऐसी दुनिया से संपर्क बना करके हरदीप पुरी क्या चाह रहे थे, देश का कौन सा भला करना चाह रहे थे, ये महत्वपूर्ण बात है। और इस पर हमारे देश की सरकार एकदम चुप है। तो इन अंतर संबंधों को सामने लाना, ये हमारे देश के हितों के साथ में समझौता किया गया। हमारे देश उद्योगपति को इसका नाम हमेशा गलत, वो भी एप्स्टीन से जुड़ा हुआ है। तो और भी बहुत सारे नाम, नरेंद्र मोदी जी का भी नाम आया है इसमें, लेकिन अभी उस स्तर तक नहीं आया है जिस स्तर तक हरदीप आया है। लेकिन जब 18 तो बाकी वीडियो आपका डाउन सामने आएगा। तो इसको लेकर के चूंकि जी 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 प्लीज बोलिए बीच में इसमें आपका वीडियो चला जा रहा है इसलिए। तो इसको लेकर के बीजेपी की सरकार डरी हुई है, और डरी हुई है इसलिए वो पूरी तरह से एक हरदीप पुरी के बचाव में अपने तंत्र, मीडिया हरदीप पुरी के कारनामों को भी बचाव कर रही है, और कह रही है कि भाई एप्स्टीन तक का सम्मान करने लग गई कि वो तो ब्रोकर था, वो ब्रोकर था। तो पावर ब्रोकर क्या ऐसे समय करेगा, और उस पावर ब्रोकर से हम क्या करेंगे, हम कैसा संबंध रखते हैं, ये भी एक बात सामने आई है। अब ये खतरा क्या है? खतरा ये है कि जब इस पर चूंकि एक चुप्पी है, तो रोज रोज जो खुलासे हो रहे हैं उसको मीडिया अगर जगह नहीं देता है, जनता अगर इन खुलासों से को आत्मसात नहीं करती है,
तो जिस तरीके से वो कहा जाता है ना कि ये कांग्रेस वाले तो हमेशा अडानी अडानी करते रहते हैं, अडानी छोड़ के कुछ बोलते ही नहीं है, आने वाले समय में कहेंगे ये तो केवल एप्स्टीन एप्स्टीन करते रहते हैं, एप्स्टीन के अलावा इनके पास कुछ होता ही नहीं है। फिर ये भी कह सकते हैं कि एप्स्टीन बोलने से क्या महंगाई घट जाएगी, एप्स्टीन बोलने से क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, इस तरह की भाषा भी आएगी, चिंता नहीं की। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि एप्स्टीन जैसे कारनामे ही और अडानी जैसी दुनिया जो गलत कारनामे करते हैं, वो कारनामे ही दरअसल इस देश में आर्थिक तंत्र को कुछ लोगों के हाथों में रखते हैं, अपने देश के किसानों के साथ, मजदूरों के हितों के साथ समझौता करते हैं, और इसीलिए ट्रेड डील जैसी चीजें होती हैं। हमारे देश में बेरोजगारी भी बढ़ेगी, किसान भी आत्महत्या करेंगे, खेती भी चौपट होगी, क्योंकि ये एप्स्टीन और गौतम अडानी के हाथों में देश का हित गिरवी रख चुके हैं। ये बात समझनी पड़ेगी और समझानी पड़ेगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, फाइनली आपकी आवाज़ हम तक आई, तो क्योंकि बीच में काफ़ी टूट रही थी, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे थे। अमलेंदु जी, एक बार फिर आपके पास आना चाहता हूं। क्या यहाँ पर एक तरफ एप्स्टीन का मामला, हरदीप पुरी का मामला, एआई समिट भी कर रहे हैं, एआई समिट में सामान की चोरी हो जा रही है। एआई समिट पूरी दुनिया में, वहाँ सामान रखा हुआ है उसको, और प्रधानमंत्री जी गए, 6 घंटे रह गए। प्रधानमंत्री को जाना तो था कल, 19 तारीख को, परसों जाना था, कल अचानक चले गए आनंद फानन में और वहाँ 6 घंटे लगाए। आखिर चल क्या रहा है भारत मंडपम में, अमलेंदु जी? राजीव जी, भारत मंडपम में जो चल रहा है वो सारी दुनिया में बदनामी का वाइस बन रहा है, और भारत मंडपम से भारत की जितनी प्रतिष्ठा धूमिल करवाई है सरकार ने, उतना 70 सालों में कभी नहीं हुआ। यानी देखिए कि चोरी लोगों के सामान की किस समय होती है, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मंडप में मौजूद हैं। 6 घंटे प्रधानमंत्री वहां रहते हैं, इतनी कड़ी सुरक्षा में, और चोरियां हो रही हैं वहां। चौकीदार होते हुए चोरियां हो जाएं, ये बड़ा गंभीर मसला है राजीव जी। और ये सामने आने लगा कि चौकीदार के होते हुए चोरियां कैसे हो सकती हैं, बड़े सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर। तो अब ये चोरियां जिस तरीके से हुई हैं राजीव जी, ये सवाल उठते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, और सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पार्टिसिपेंट्स की नहीं, वहां जो लोग मौजूद थे उनकी नहीं, ये सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल प्रधानमंत्री की भी उठता है कि अगर प्रधानमंत्री की मौजूदगी होते हुए और वहां चोरियां हो जाएं इस तरीके से, इतनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था में, तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध भी लग सकती है। फिर तो इसको सिर्फ ये हल्के में ले लेना कि वहां चोरियां हो गई, कि प्रधानमंत्री इस समय कार्यक्रम में मौजूद थे जिस समय वो रीलबाजी कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री को रोजगार मिला हुआ है रील बनाने का। प्रधानमंत्री ने बताया है कि रील बनाकर लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री कमा रहे हैं करोड़ों रुपए रील बनाकर। प्रधानमंत्री तो अपनी रील बनाने गए थे, प्रधानमंत्री का कारोबार है रील बनाने का, उसका कारोबार करने गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री अगर रील बनाने का कारोबार करने जा रहे हैं, तो बाकी लोग उसमें सफर क्यों कर रहे हैं, बाकी लोग उसकी क्लिक हो रहे हैं, लोगों का सामान क्यों चल रहा है, इसको लेकर तो सवाल उठेंगे। तो ये राजीव जी गंभीर प्रकरण जो सामने आया, जिससे लोगों ने शेयर किए हैं अपने सोशल मीडिया पर। और इतना ही नहीं, आवाज आपकी जा रही है। हाँ, जिस तरीके से पूरी दिल्ली को बंधक बना दिया गया है, तमाम सब रूट डाइवर्ट और ये सब जो आप देखिए दिल्ली में आप बात कीजिए, लोग तमाम जो है सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं कि दिल्ली किस तरीके से बंधक बनी हुई है, पूरी दिल्ली में जाम ही जाम है। तो अब इस तरीके की चीजें अगर हो रही तो कैसी व्यवस्था है कि एक कार्यक्रम हो और वहां आप जाकर जो है पूरे दिल्ली को बंधक बना दें। तो ऐसे तो दिल्ली में बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, तो क्या दिल्ली 365 दिन ऐसी बंधक बनी रहा करेगी अगर कार्यक्रम होते रहेंगे? भाई भारत मंडपम तो बना ही इसीलिए यहाँ कार्यक्रम होंगे। अभी पुस्तक मेला लग के चुका है, अब ये हो रहा है। तो अगर इस तरीके के कार्यक्रम होंगे और पूरी दिल्ली को आप इस तरीके से बंधक बना देंगे, जाम ही जाम, तो दिल्ली की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठेंगे। उधर राजीव जी जिस तरीके से आया सब, योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बता रहे हैं गोरखपुर में कि गोरखपुर तो बहुत अच्छा है और AQI यहाँ 30 है या 40 है, कितना बड़ी अच्छी हवा आती है, और दिल्ली में जो है दम घुट रहा है। तो अब ये भी सब चीजें चल रही हैं। तो बहरहाल योगी आदित्यनाथ का मसला अपनी जगह है, लेकिन इसलिए योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया कि दिल्ली में जो प्रधानमंत्री की नाक के नीचे हो रहा है
उसको भारतीय जनता पार्टी का ही एक मुख्यमंत्री जो है उस पर चुटकी भी ले रहा है कि दिल्ली में तो लोगों का दम घुट रहा है। तो आखिर ये सब चल क्या रहा है, तो ये भी राजीव की एक सोचने वाली बात है। हालांकि अब ये चोरियां वोरियां होती रहती हैं, और जब राजीव जी आप देखिए किसी का सामान चोरी हो गया वो तो चलिए छोटी मोटी चोरी है, यहाँ तो पूरे देश में जो है कुमल लग गया है, पूरे देश में सेंध लगा दी गई है, पूरे देश के संसाधनों पे सेंध लगा दी गई है। नहीं, छोटी ट्रंप मोटी जो है वो चोरी भी लेकर क्यों के हो। एक्चुअली अमरिंदु जी बात ये है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जिस मंडप में हो उसी मंडप से चोरी हो जाए। नहीं, वो तो राजीव जी बहुत अभी गंभीर आप सवाल कह है ही रहे कि हैं प्रधानमंत्री खुद को चौकीदार कहते ही थे, बिल्कुल। अभी आप कह रहे थे चौकीदार का नाम लेना, तो मतलब चौकीदार के हाँ, रहते हुए चोरी हो जाए तो फिर देश कैसे। और ऑलरेडी ट्वीट लिखा जिसका सामान चोरी हुआ है। चोरी की हुआ उसका इसका ट्वीट है बाकायदा, उसने लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है, सब उसने बताया है कि सुरक्षा कर्मियों से उसने कहा कि क्या हम अपने वियरेबल्स ले जाएं, उनका कि नहीं, लोग तो यहाँ अपने लैपटॉप छोड़ के जा रहे हैं, अपने वियरेबल्स यहीं छोड़ दीजिए और सुरक्षा आपकी होगी, जो सुरक्षा कर्मी है वो उसकी सुरक्षा करेंगे, सारी बात वो उसमें लिख रहा है। तो ये राजीव जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर चोरी हो रही है प्रधानमंत्री के होते हुए एक मंडप में तो वो तो हो ही रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री रहते हुए देश के संसाधनों की भी चोरी हो रही है। तो प्रधानमंत्री जो है वो चोरी उनकी मौजूदगी में सिर्फ वियरेबल्स की नहीं हो रही है मंडप में, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में देश के संसाधनों की चोरी हो रही है, हमारे श्रम की चोरी हो रही है, और हमारा जो किसान है उसकी संपदा की चोरी हो रही है, और प्रधानमंत्री उस पर थैंक यू ट्रंप बोल रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल राजीव जी आपस में जुड़ते हैं। ये सिर्फ एक वियरेबल्स की चोरी का मामला नहीं है, इस वियरेबल्स की चोरी से लेकर और संसाधनों की चोरी तक प्रधानमंत्री की मौजूदगी जो है ये बड़े सवाल राजीव जी उठाती है, ये बहुत गंभीर सवाल दिखाई पड़ते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को इसके जवाब देने चाहिए, और जिस तरीके से भारत की बदनामी हुई है इस एआई समिट के जरिए, बताया तो ये कि साहब इसके जरिए भारत जो सारी दुनिया में उसका नाम होगा, एआई पे सबसे आगे कब्जा अब भारत का ही होने वाला होगा, भी भारत का कब्जा, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। भाई एआई को जिस तरीके से स्वरूप दिया जा रहा है, जिस तरीके से सिलिकॉन वैली में हमारे डेवलपर्स की धाक है, तो एआई में भी हम निश्चित तौर पे आगे प्रगति करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि जो सिलिकॉन वैली भारतीयों से आबाद हो सकती है अमेरिका में, वो भारत में कोई सिलिकॉन वैली क्यों नहीं हो सकती है। यहाँ कोई एआई का जो है, आपने ठीक है आप समिट कर रहे हैं, एआई समिट कर रहे हैं, तो हालांकि प्रधानमंत्री की एआई तो दूसरी होती है, लेकिन अगर चलिए जो भी एआई होती है तो उसका यहाँ कुछ क्यों नहीं हो सकता है, और अगर यहाँ होगा तो क्या इसी तरह की व्यवस्थाएं होंगी। तो ये बहुत सारे सवाल उठते हैं सिर्फ नारेबाजी से और शोशेबाजी से, कि प्रधानमंत्री ने भाषण दे दिया और उनकी रीलबाजी हो गई, उन्होंने रील अपनी बना ली। तो रील बनाने के लिए भाई पूरे देश को काहे बंधक बना के डालते हो, पूरी राजधानी आपने जो है आपकी रील बनने के चक्कर में बंधक हुई होगा, सामान चोरी हो गया। रील कहीं भी जाके बनाओ भाई, आप तो जिम कार्बेट में जाकर रील बनाते हैं जिस तरह पुलवामा होता है, तो भाई कहीं भी चले जाओ, किसी भी जंगल में जाकर रील बनाओ, किसने रोका है। तो जंगल में जाएंगे आप रील बनाएंगे तो कम से कम दिल्ली तो बंधक नहीं बनेगी, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी बंधक बना सकते हैं। फिलहाल तो ऐसा ही लगता है राजीव जी, बाकी ये देखा जाएगा क्या होता है आगे। जी, एआई समिट एक बहुत बड़ा मौका है भारत के लिए अनिल जी, बहुत बड़ा मौका है भारत के लिए, इस बाज़ार के लिए भी। और लेकिन इतनी कंट्रोवर्सी में ये समिट ऑलरेडी है, पहले से है। बिल गेट्स का जिक्र आया और बिल गेट्स का जिस ढंग से स्वागत किया गया, इसको कैसे देखते हैं आप। जबकि एक कंट्रोवर्शियल आज की तारीख में बिल गेट्स हो चुके हैं, कंट्रोवर्सी में बहुत ज़्यादा हैं, बार बार उनका जिक्र आ रहा है, नाम आ रहा है एप्स्टीन फाइल्स में, और ऐसे में एआई में इनको आना, एआई समिट में आना, क्या लगता है कि बाकी देश के लोग जो हैं वो अपने देश में तो चलिए ठीक है, बाकी देश के लोग सुनना पसंद करेंगे, जैसे कह रहे हैं कि हम तो आएंगे और लेक्चर भी देंगे, भाषण भी देंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा अनिल जी, क्या प्रभाव पड़ेगा दुनिया में भारत का। नहीं, दुनिया में वही प्रभाव होगा जो G20 वाला हुआ था, जिसमें कि खाली तमाशा। आप देखिए, आपको लग रहा है क्या कि ये एआई समिट एक मौका है देश के लिए, और मतलब जो जिसका कि फायदा उठाया जा सकता है, ये मैं इनके लिए एक पीआर का मौका है। देखिए, पहले अंतर ये था कि पहले आप डिप्लोमेसी करते थे, आप कुछ करते थे, उसके बाद पीआर करते थे। अब यहाँ दूसरा चक्कर है, यहाँ पीआर के लिए कुछ करते हैं। तो ये एआई समिट जो है पीआर के लिए कुछ करने का वाला मामला है। अब एआई के बारे में आप जो इंडिया का सिनेरियो है वो देख लीजिए। इंडिया पहले से ही जो
उसका बैकयार्ड है ये का आईटी का, और ये टीसीएस वगैरह सब इसी का इसका हुआ। उस समय भी बहुत सारे लोगों ने आलोचना की थी। ये बड़ी शॉपिंग का काम करता था, उनके लिए मुहैया करता था। जो भारत के इंजीनियर्स हैं ये हैं, उनको कम जो पूरे वर्ल्ड ग्लोबल स्केल पर एक तरह से बंधुआ मजदूरी कहिए या जो कम स्केल की मजदूरी है उसके लिए भी किया गया। वो आउटसोर्सिंग का जो मामला है वो ये यही है। और यहाँ इस वजह से पहले से ही आईआईटी या बाकी जगह से ये संभावना थी कि उसमें आप लीड कर सकते थे, खुद का सॉफ्टवेयर बनाते, आप खुद का ये क्या कहते हैं हार्डवेयर में कोई कभी कोई बनाया ही नहीं। और उसके बाद आपका देखिए क्या है कि अगर आप झूठ झाट में अगर आप फंस गए तो आप क्या करेंगे। अब वो बकायदा हाथ बोलते यहाँ बनाते हैं हम मोबाइल, दुनिया में बोल रहे हैं एक भी कौन सा है हिंदुस्तान ने कौन सा मोबाइल का कौन बनता है। असेंबलिंग के अलावा कोई काम होता है क्या? कंप्यूटर में भी क्या है आपका, असेंबलिंग के अलावा कोई काम है? कुछ जो थोड़े बहुत एचसीएल वगैरह टाइप के कुछ जो हार्डवेयर में भी थे वो सब ऐसे ही फ्लॉप हो गए, क्योंकि आगे उनको कुछ मौका ही नहीं मिला। क्योंकि ये जो टीसीएस नारायण मूर्ति वगैरह टाइप का था उसने पूरा डायरेक्शन ही चेंज रखा, सिर्फ जो है ये वाला काम करने का, मतलब जिसको डोंकी वर्क कहते हैं, हाँ बस बॉडी शॉपिंग का, कि वो वहां जो है अमेरिका में उसको जो पैसा ज्यादा देना पड़ता तो यहाँ पर उसको कर रहा है। कुछ डेवलपर्स भी यहाँ हुए, कुछ था यहाँ कोडिंग वगैरह का। अब तो एआई कोडिंग को खत्म कर देगा। 70 लाख लोग एंटिसिपेट किया जा रहा है। खुद जो है जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसमें वो बोलते हैं कि 70 लाख के आसपास जो है लोग, 60 से 70 लाख के बीच में लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे ये इंडिया में, जो कि मेजर सोर्स है आपकी इकोनॉमी का, जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का। और वो 60-70 लोगों को जो ये मतलब स्किलिंग करने के बाद भी, उनको नया स्किल करने के बाद भी 15 लाख करने के बाद 15 लाख को किया जा सकता है। मतलब वो 15 करे। स्किल डेवलपमेंट के हालत आप देख चुके हैं इंडिया में क्या है। आपने जो सरकारी जितने इंजीनियरिंग के संस्थान थे उनको क्रिपल कर दिया, उनको खत्म कर दिया। ये सब प्राइवेट क्या कहते हैं दुकानें चल रही हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग में पूरे देश भर में। आप जानते हैं उसके बारे में बताना नहीं। आपने पूरा इन्वायरमेंट जो है जो एक एकेडमिक्स का है वो खत्म कर दिया है। और एआई का चैलेंज आया है। एआई में लीड वगैरह की बात तो नॉनसेंस के अलावा देखिए नॉनसेंस का प्रदर्शन करेगा। आपने कहा इससे इज्जत बढ़ेगी या कुछ देश में कुछ इसका कुछ सब बढ़ेगा, इससे और इज्जत घटेगी। वो आके देख लेगा, जैसे G20 में आके देख लिया था अमेरिकन प्रेसिडेंट और सब लोग कि इसकी क्या है, ये हैसियत है। कोई नहीं। आप बताइए कि कल एआई का खत्म हो जाए समिट, एआई समिट के बाद आप पूछिएगा आउटकम क्या है। वैसे ही पूछना चाहिए जैसे कि ये जो डिप्लोमेसी इतना बड़ा तमाशा लगाया था, पूरे देश को ये उठा लिया था और ऐसा लग रहा था और ये रोटेशन से मिलने वाला ये था, आपको चीजें मिलने वाली थी, मतलब ये जो चेयर थी। और उसको जो है ऐसा प्रचारित किया। तो खाली पीआर करोगे तो ऐसे कोई तरह काम है? एकदम हॉलो एंड खोखला ये चल रहा है एआई समिट में। कोई इसमें इनोवेशन नहीं दिखाई दे रहा है, न कुछ होना है। ये जरूर है कि जो कंपनियां इंडिया में एआई बेचना चाहती हैं अपने प्रोडक्ट्स को, रोबोट्स को, रोबोटिक्स का या ये का या सिक्योरिटी में, वो गया है। अभी कोई चैनल पे चला रहा था, आप ही के यूट्यूब चैनल पे, कि एम्बेसडर यहाँ का वो जो है बेंगलोर जाने वाला है, HAL जाएगा वो। और वो जो शायद इंडियन डिफेंस सिस्टम मतलब कमांड में, मिलिट्री कमांड का कोई चंडीगढ़ में या कहाँ, वहां भी विजिट करके आ गया, वेस्टर्न कमांड में। अब आप बताइए कि क्या करने जा रहा है? वो वही है। वो एआई समिट के समय में अगर जोड़ करके देखिए तो क्या है, ये जो सारे टेक्नोलॉजी, इजराइल के साथ आपका क्या संबंध है? पेगासस चलाने का संबंध है। ये सब एआई का ही छोटा छोटा रूप है जो कि आने वाला है। कल को क्या होगा, ऐसे ही भारतीय घरों, मैं तो भाई गांधीवादी आदमी हूं, मैं इसके व्यापक परिणामों के बारे में चिंता करता हूं। आपका ऐसे ही 22 लोगों को ये करके क्या कहते हैं छुट्टी दे करके घर में वो जो रोबोट से साफ करने वाला जो ये जो क्या कहते हैं एयर क्लीनर, मतलब वैक्यूम क्लीनर तो थोड़ा सा एआई भी नहीं है, वो ऐसे ही घूम करके आपका साफ कर रहा है घर। ऐसी चीजें, या
किचन में ऐसे अप्लायंसेस, ये तो पहले से इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है या ये है, उसको बेचने के लिए वो लोग आया है। अब ये तो कौन दलाल है? एपिस्टीन तो मर गया, लेकिन एपिस्टीन के कई भाई भतीजे मतलब मैं वैचारिक रूप से बोल रहा हूँ, वो सब तो जिंदा है। हरदीप सिंह पुरी तो है ही, यहाँ बिल गेट्स तो है, घूम रहा है। बताइए कि क्रिमिनल जो है घूम रहा है आपकी धरती पर, और आप जो है तो क्या कहते हैं विश्व गुरु और संस्कृति की बात करता है ये आरएसएस, और कितना कितना ज्ञान देते रहता है क्या कहते हैं सुचिता और इसके बारे में, और वो भी कम से कम यौन वगैरह के बारे में। तो उनके सारे जो है विचार इसी तरह के हैं कि एकदम जो है सो सन्यासी टाइप से रहना है, खुद भी रहते भी है वो। तो उनको ऐसे व्यभिचारी को घुमा रहा है देश में, और ये जो है उसका स्वागत हो रहा है। तो इससे आप क्या उम्मीद करते हैं? ये लोग जो है अब कितना क्या माला वारा न्यारा होता है, कितने ये अलायंसेस बनते हैं, कितनी कंपनियां जो है ये खरीद करके भारत का ठेका हासिल करना चाहती हैं। और इसमें वो तो बन गया, अभी देखा नहीं आपने न्यूक्लियर ये में वो आ गया, वो अडानी, वो बहुत दिन से रिसर्च कर रहा था, ये क्या कहते हैं ये का रिसर्च प्रमोट कर रहा था देश में ये का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, और अब उसको दे दिया गया। उसी के लिए वो न्यूक्लियर ये लायबिलिटी बिल और ये न्यूक्लियर वाला जो डील ये था उसको परिवर्तन भी कर दिया गया। तो ऐसे ही कुछ एआई वाला भी मामला होगा। ये है क्या कि जो इतना बड़ा फौज इतनी बड़ी खड़ी की है नारायण मूर्ति और ये सब विप्रो वगैरह वाला, अजय जो देश का ये सब जो है ये क्या कहते हैं ठेकेदार सब, वो उसका रिस्पॉन्स हमको समझ नहीं आ रहा है। वो कैसे हटाएगा, क्या करेगा? जो आईटी में लोग हैं 1-2 साल के, उनका मानना है कि अपने पास टाइम ही नहीं है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि ये क्या कहते हैं कितनी तेजी से वो जा रहा है। चाइना उससे ये कर रहा है, क्या कहते हैं मुकाबला कर रहा है। हमारे पास कौन सा है चैट जीपीटी या जो भी ढेर सारे जो आए हैं, उसमें से कौन सा हमने एक भी बनाया क्या? अभी डंका पीटे जा रहा है। मतलब अब डंका पीटेगा नहीं जब हरदीप पुरी जो है, जो कि ऑलमोस्ट क्रिमिनल से अलायंस करने वाला आदमी है, उसका इंटरव्यू चल रहा है। तो आप ये क्या सोच रहे हैं? बिल गेट्स का भी देखिएगा, गोदी मीडिया वो सब वो एपिस्टीन वगैरह भूल करके उसको चलाएगा। वो क्रिमिनल को जो है आप ये करिएगा तो आपका मोरल ही नहीं है और आपका कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, तो आप क्या करने वाले हैं? होने वाला है देश में यही कि आने वाले जो 2-4 साल में भयंकर जो ऐसे ही ये बहुत बड़ी बेरोजगारी अपने यहाँ है। जो आईटी सेक्टर एक जॉब दे रहा था एक बड़ी संख्या में इंजीनियर्स वगैरह को, उसका भी हाल बुरा होने वाला है। कुछ नहीं निकलने वाला है। लेकिन 6 घंटे कौन सा कारोबार कर रहे थे प्रधानमंत्री? 5-10 मिनट 45 मिनट 1 घंटा भाषण किया, उनको डायरेक्शन दिया, अपना जाना चाहिए। अब वो जो सही कहा अमलेंदु जी ने, रील बनाने वाला कारोबार है, 6 घंटा और क्या कर रहे होंगे? इसको पकड़ रहे हैं, उसको जेल। हम तो नहीं देख रहे भाई, हमको जो गोदी मीडिया बंद है, हम चैनल खोलते ही नहीं, तो इसीलिए वो उसको हम नहीं जानते हैं। लेकिन यही सबसे भरा हुआ होगा कि इससे मिल रहे, उसके गले मिल रहे, और जो मिलना नहीं चाह रहा हुआ उसके भी गले पड़ रहे होंगे। तो यही सब का डील आएगा। नहीं तो कोई चीज जो जिनके बारे में जिनको प्रोनाउंस नहीं कर सकते वो वैसे चीज का कुछ जो है अवलोकन कर रहे होंगे, और क्या करेंगे? तो ये बहुत भाई अभी देखिए क्या है, ये अभी इस समय में ऐसा समय है जो मुगल काल का जो अंतिम था ना, कोई भी राजा बैठ गया, कोई भी राजा उतर गया, किसी का हाथ फोड़ दिया, किसी का टांग तोड़ दिया, किसी का गर्दन उड़ा दिया, तो उस टाइप का सिचुएशन है। मतलब ये लिटरली मैं लिटरली सेंस में कह रहा हूँ, तो वो उसी तरह का एनार्किक सिचुएशन है। ये एकदम साहित्यकारों के लिए समय, लेकिन साहित्यकार लोग दिल में घुस गया है, वो लोग का कहीं पता ही नहीं। मैं साइंटिस्ट भी, अरे एक समय साइंटिस्ट थे, मेघनाथ शाह थे, चुनाव जीत करके आए थे, और वो जो है तो संसद में उनको चैलेंज करते थे, नेहरू जी अप्रिशिएट करते थे, और शायद उनको एक बड़ी कमेटी का बनाया था ये। तो उस पर लोगों ने पूछा, कहा कि भाई उस इतना काबिल आदमी है, वो उसको करना पड़ेगा, और नेतृत्व करने के लिए विदेश के किसी डेलीगेशन में भेजा था, जबकि वो जो इंडिया की साइंस पॉलिसी थी नेहरू की, उसके प्रखर विरोधी थे, और अपने बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट थे। अभी ऐसा समय था। अब ऐसा है कि कोई आदमी अगर बोल दे, अगर हिंदुस्तान में कई मोदी जी आप
रहने दीजिए आप, ये दूसरा कुछ करना चाहिए, तो उसकी क्या हालत होगी। और ये मीडिया वाला जो चमचा सब है वो क्या करेगा, आप देख लीजिए। आप एक ऐसे डार्क एज में है, पीरियड में है हिंदुस्तान, जिसमें एआई वगैरह की चर्चा करके आप अपने को ये कर रहे हैं, मतलब धोखा दे रहे हैं और अपने को खुद ही अपनी नजरों में गिरा रहे हैं। और जो आपका जो डेफिशिएंसी है, मतलब एआई सबमिट करने से आपकी जो क्या कहते हैं ये है जो खामियां है, या जो आपका जो क्या कहें उसको, आपकी जो दुर्बलता है वो जो है बाहर आती है। अरे कुछ तैयारी करो, मेहनत करो। आईआईटीज को आप देखिए, एक भी कोई एक्सेलेंस का बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं बना पाए। वर्ल्ड में अभी क्या यूनिवर्सिटीज की हालत है, रैंकिंग की अभी काफी चर्चा भी हुई है। तो आप ये पे क्या कहते हैं, अभी खत्म हुआ बजट, आपने कितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए दिया, आपने कितना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए दिया, ये पर डिबेट नहीं करना चाहते। और एकदम जो बदतमीजी से आप अपने जो क्या कहते हैं विपक्ष से पेश आना चाहते हैं, वो अगर कोई मुद्दा भी रखेगा, और पक्ष में तो निशिकांत दुबे जैसा विद्वान आदमी है, तो इसीलिए कोई क्वेश्चन ही नहीं करना है, कुछ ये है। तो आप इससे एआई समिट से कोई उम्मीद मत करिए लोगों को, बल्कि हमको लग रहा है क्या कि एआई समिट पर आप लोगों के तरफ से जो लोग हैं साइंटिस्ट, ये जो समझने वाले लोग हैं, उससे लोगों को एजुकेट करवाइए कि ये जो नाटक इन लोगों का चल रहा है, इसके बाद और हम लोग बुरी हालत में होंगे। कुछ थोड़ा सा करो और कैसे तालमेल बिठाया जाए। एआई इंडिया को नहीं चाहिए उस तरह से। इंडिया में एआई और नौकरी दोनों को जोड़ के देखना होगा। गांव में हालत क्या है, बिहार का और मध्य प्रदेश का लोग जा रहा है बाहर में, और वो अगर वहां लौट करके आ जाएगा, वहां से जो आया हुआ है आईटी इंजीनियर्स है, तो वो पटना में और मुंगेर में जाएगा, तो उसके लिए क्या करिएगा वो भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, एआई और एप्स्टीन, आवाज 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 नहीं आ रही प्रशांत जी की। दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है जी। एप्स्टीन की फाइल और एआई। थोड़ी बात एआई की कर लेते हैं, और एप्स्टीन पे एक बड़े सवाल जो सामने आ रहे हैं, वो जो आगे क्या हो सकता है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, एआई की बस तो छूट चुकी है भारत से। अब आप उसकी खुरचन केवल आप समेटते रहिए, क्योंकि ये इस तरीके के इवेंट से एआई नहीं होता। एआई डेवलप होता है लैब में। भारत मंडपम के इवेंट में एआई नहीं डेवलप होता है। जिन लोगों ने एआई डेवलप किया, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए। अगर भारत की और नरेंद्र मोदी की कोई थोड़ी सी भी स्टेक होल्डिंग एआई पे होती, तो जिसका 90% चिप बनाने वाली कंपनी का मार्केट शेयर है एनवीडिया का सीईओ यहाँ आने से मना नहीं करता। वो 4 काम छोड़ कर आता। वो चाइना जाएगा, अगर चाइना में ऐसा कुछ होगा तो इवेंट, वो इंग्लैंड में कोई इवेंट होगा तो जाएगा। अमेरिका 500 बिलियन डॉलर खर्च करता है, आप 11 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं। कोई है उसका मैच? और दूसरी बात, अभी अनिल जी चर्चा कर रहे थे कि एकेडमिक माहौल, रिसर्च का और इन सब का एकेडमिक माहौल कहाँ से होगा जब पूरे देश में एक नफरत की आंधी चलती रहेगी, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होगा, टीवी चैनलों पे ज्योतिषी आके बैठेंगे, वो दिन भर जो है वो गोदी मीडिया जो है वो हिंदू मुसलमान करेगा, बजरंग दल के लोग जाके लोगों को पार्कों में मारेंगे पीटेंगे। पूरे देश में, खासकर उत्तर भारत में 24 घंटे एक हिंसा का माहौल रहता है। आप सड़क पर निकल जाइए, किसी भी त्योहार में, किसी पब्लिक इवेंट में, आपको हमेशा खटका लगा रहता है कि पता नहीं कौन यहां पे आएगा और मारपीट करेगा। ऐसे माहौल में क्या रिसर्च होगी एआई पे, आप बताइए। जी। पता नहीं किस मुसलमान की दुकान पे चले जाएं, किसने क्या बोर्ड में लिख दिया उसमें चले जाएं। और ये कोई रैंडम नहीं हो रहा है कि कोई
उत्तराखंड के किसी कोटद्वार में हो रहा है या कहीं और हो रहा है। ये मैं कह रहा हूं कि सेंट्रलाइज होता है, ये सेंट्रलाइज है, ये नीतिगत है। इसमें अफसर इन्वॉल्व होंगे तमाम, जब सरकारें इनकी जाएंगी तब इसकी जांच होगी, तो ये तो तब तमाम ऐसी खुलासे सामने आएंगे कि किस तरीके से ये ऑर्गेनाइज हिंसा देश भर में होती है। और उसका बड़ा सीधा सा प्रमाण आप देख लीजिए कि जहां भी बीजेपी की सरकारें नहीं है, दक्षिण भारत है जहां पे बजरंग दल और आरएसएस का उतना घुसपैठ नहीं है, आप जाइए वहां का माहौल आपको दिखाई दे जाएगा। अभी 4 दिन पहले मैं बेंगलोर में था, तमाम ऐसी बातें होती हैं, लोगों से चर्चाएं दूसरी होती हैं। वहां कोई गोबर खाने की बात नहीं कर रहा है। आपने माहौल यहाँ पे गोबर का बनाया हुआ है पूरा पूरा उत्तर भारत में। हर आदमी हिंसा पे उतारू है, चाहे वो मेट्रो की स्टेशन हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो बाजार हो। पूरे देश में अगर हिंसा का माहौल होगा, 24 घंटे एक मीडिया जो है वो 10-12 चैनल सिर्फ नफरत की बात करेंगे, समाज को तोड़ने की बात करेंगे, ऐसे माहौल में कोई रिसर्च होगा एआई का? आप बताइए कि हमारे आपके घरों में एक बच्चा दूसरे कमरे में पढ़ रहा हो और यहाँ 4 लोग झगड़ा कर रहे हो, तो पढ़ पाएगा वो बच्चा? तो एकेडमिक एनवायरनमेंट पहले तो साइंटिफिक टेम्परामेंट बने, देश में शांति हो, प्रधानमंत्री और मंत्री लोग जो है वो वैज्ञानिक बात करें। ये कोई बात ना करे कि थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा, पापड़ खाने से कोरोना भाग जाएगा। ये बातें ऐसी नहीं आनी चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात होनी चाहिए। तो एआई की बस हमसे छूट चुकी है जी। और उसमें अब कोई, जैसे अनिल जी ने कहा कि उसमें अब केवल और केवल जो है वो मजदूरी मिलेगी यहाँ पे कि एप्लीकेशंस आ जाएंगे, उन एप्लीकेशंस को समझाने वाले यूट्यूब में ट्यूटोरियल आ जाएंगे, उसके कोई एप्लीकेशंस में जो बाहर से रिसर्च होके कोड्स आ जाएंगे, उनकी आप कॉपी करके अपने में इंटीग्रेट कर दोगे। इससे ज्यादा एआई का मोदी जी के शासनकाल में तो नहीं होने जा रहा है। दूसरी बात कि एप्स्टीन की फाइल, देखिए जो खुलासे आए हैं, और ये हरदीप पुरी जी ने एक बड़ी गलती तो कर दी कि 5-6 गोदी मीडिया के चैनलों में बैठ के कबूलनामा कर आए वो तो वापस तो हो नहीं सकता, वो तो हो गया। अब इसमें जितने भी खुलासे आएंगे आगे, अभी आज पवन खेड़ा ने दिया, कल को कहीं और से आएगा, दूसरे मीडिया से आएगा, इंटरनेशनल मीडिया में आएगा, और एक आपको नेक्सस आने वाले दिनों में दिखाई देगा कि एप्स्टीन की फाइल से जब हरदीप पुरी इतने क्लोज डेट्स में मिल रहे हैं, तो उसका पर्पस और ऑब्जेक्टिव भी सामने आएगा, और तब तमाम नई चीजों पे जो है वो चीजें आएंगी। उसमें आपको ये भी दिखाई देगा, मुझे लग रहा है कि एप्स्टीन की फाइल्स का रिफ्लेक्शन जो है वो भारत और अमेरिका की ट्रेड डील में हो रहा है। ट्रेड डील में क्या चीजें छोड़ी गई हैं, कितनी जल्दबाजी में हुआ है, कैसे एक तरफा हुआ है, वो एप्स्टीन फाइल का असर है जो दिख रहा है। आगे बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, क्या पता पाकिस्तान के साथ सीज फायर का मामला भी उसी जुड़ता हुआ नजर आए आपको, क्योंकि ट्रंप के पास कोई तो बात है ना कि ट्रंप इतना एक तरफा बातें करता है, कुछ तो ट्रंप के पास है। अब तो कह भी चुका है ट्रंप कि मैं नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं, इतना रहम पे उसने छोड़ा हुआ है। तो कुछ तो बात है जो कि जिसके पर्दा है, और पर्दा उठेगा। ऐसा तो नहीं कि पर्दा आज नहीं उठेगा तो कल, आज नहीं उठ रहा तो कल नहीं उठेगा, लेकिन उठेगा। गंभीर सवाल है, और इसमें दिन पर दिन मोदी जी की छवि, उनका इकबाल जो है वो कम होता जा रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। डे बाय डे उनका
उनकी छवि, उनका इकबाल खत्म कम होता जा रहा है और परेशानियों में घिरते जा रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। AI समिट करवाने गए, वहाँ क्या हुआ अभी देख ही रहे हैं आप। चोरी हो गई, सामानों की चोरी, बियरेबल्स, और उसके बाद उसकी बात हो ही रही है। प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं बने हुए। प्रेम कुमार जी नहीं है शायद। जी राजीव जी, प्रशांत जी प्रशांत जी। सबसे बड़ा मजाक ये कि आप AI की सबमिट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेक्स्ट लेवल ऑफ डिजिटल वर्ल्ड, और वहां पेमेंट कैश पे हो रहा है। हाँ। वो UPI से पेमेंट नहीं ले रहे हैं। तो इससे बड़ा मजाक और इससे बड़ा चुटकुला और क्या होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आखिर जहां आप AI की बात कर रहे हैं, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटराइजेशन या कहें तो इस डिजिटलाइजेशन, इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे यहाँ कुछ और हो रहा है। डिजिटल युग से आप बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, या उससे भी आगे एक अलग, जहाँ सब कुछ रोबो के थ्रू होगा, जहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको, जानकारियाँ आपके इर्द गिर्द चारों तरफ हैं। कहा यह जा रहा है कि कुछ दिनों में लैपटॉप की भी ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। चश्मा लगाइए, चश्मे में सब कुछ मिल जाएगा। घड़ी है आपके पास, घड़ी में सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपको UPI के ज़रिए जो पेमेंट आज की तारीख में करते हैं, डिजिटल इंडिया याद है ना, जब नोटबंदी किए थे उसके बाद इसको काफ़ी प्रचारित किया गया था। और ये डिजिटल इंडिया के चक्कर में भी बहुत फंसे हुए हैं हरदीप पुरी साहब, उसमें भी फंसे हुए हैं और उसमें काफ़ी चर्चा हुई है। एप्स्टीन से भी इस बारे में चर्चा हुई है और उसमें ये खुलासा भी हुआ है कि इंडिया में उसकी घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन वहाँ 6 महीने पहले ऑलरेडी एप्स्टीन को ये बता दिया गया था कि इंडिया में हम ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं। तो जब पहले से आप लॉबिंग कर रहे हैं, पहले से ये इस बारे में जिसका अप्रूवल कैबिनेट में अभी नहीं हुआ, कैबिनेट में जिस बात को आप लेके नहीं आए, उससे पहले अमेरिका में एप्स्टीन को आप बता रहे हैं, रीड हॉफमैन को बता रहे हैं, तो फिर तो कुछ ना कुछ तो है, दाल में काला है। बात अभी निकलेगी और दूर तक जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये 2% है, लेकिन क्या 98% और आने के बाद भी यही स्थिति रहेगी कि अगले साल जब जन्मदिन आएगा 15 फरवरी को हरदीप पुरी साहब का, तो प्रधानमंत्री फिर विश करते हुए नज़र आएंगे, हमारे मंत्री साहब बहुत बधाई आपको, यही हम देखेंगे या कुछ और होगा? तब तक इस्तीफ़ा दे देंगे। देखते हैं यहाँ पवन खेड़ा यानी कांग्रेस पार्टी का जोर कितना चलता है इस पे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। विपक्ष कितना यहाँ, वो जो राहुल गांधी के शब्दों में वो ग्रिप और चोक की बात है, वो चोक जो है वो कितना वहाँ पे उसको कस पाता है।